देखिए, सिनर्जी का कभी भी प्रॉब्लम पाकिस्तानी अफ़वाज में नहीं पड़ा। ये हुँ। मैंने आपके पहले प्रोग्राम्स में भी अर्ज़ किया है, कभी भी नहीं पड़ा। अ, जब भी व ज ऐलान जंग हुआ है, तीनों ने अपनी-अपनी जगह जो काम करना था, वो किया है। अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी आपने कहा था जी, पिछली बार के बनाते हैं। जी, जी। जी, जी, हुँ, अपनी-अपनी करके क्योंकि बड़ी फ़ौज ने अपना काम करना है, जहाँ ग्राउंड ऑपरेशन करने हैं, जो और आप अपने याद कराती चलूँ, पुराना जो सिलसिला है 1965 की जंग में अ, जब बड़ी फ़ौज वाले जर्नैल सोए हुए थे, तो परफ़ॉर्मेंस मेन एयर फ़ोर्स की थी तब भी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त भी मेन परफ़ॉर्मेंस जो थी एयर फ़ोर्स की थी, उसमें उनकी परफ़ॉर्मेंस में कोई झोल नहीं आया। हुँ, और जहाँ नेवी को ज़रूरत है और जो उसका साइज़ है और जो उसकी जिस तरह से उसको तश्कील दिया गया है, वो अपना काम भी करते हैं। ये नहीं कि काम नहीं करते। तो सिनर्जी का मसला पता नहीं कहाँ है। कोई मसला तो यूँ पड़ा नहीं। जॉइंट प्लानिंग ठीक है करेंगे बट अभी तक कोई इसके बाद अ, मेरे ख़्याल में इस वक़्त तो शदीद नेगोशिएशंस भी चल रही होंगी कि ये जो सीडीएफ का इदारा है, इसमें हर सर्विस से कितने लोग जाएँगे, क्या प्लानिंग किस तरह होगी, किससे कितना पूछा जाएगा। बड़ी फ़ौज को आपस की बात है कि ज़्यादा दूसरी सर्विसेज़ का इतना पता नहीं है। हुँ, तो यो हुँ, ये नहीं है कि एयर फ़ोर्स का काम जो है वो आर्मी करेगी, एयर फ़ोर्स अपना काम करेगी, नेवी अपना काम करेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें कोऑर्डिनेशन है वो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो उसमें कोऑर्डिनेशन भी होती आ रही है। देखिए ना जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जहाँ एयर फ़ोर्स को इस्तेमाल करना था हुई, उसके बाद जहाँ मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, तो वो किया गया, उसमें कोई झोल नहीं था। और उस इस राइट। वजह से एक एडवांटेज उस ये जो भी रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उसमें मिली पाकिस्तान को इस वजह से कि वो कोऑर्डिनेशन अपनी जगह कायम थी, उसमें कोई झोल-वोल नहीं थी। राइट। अब ये सीडीएफ जो है कितनी बात मानेंगे स्पेशली जब इनकी अपनी बाय नेचर ये एक ऐसे आदमी हैं जो कि ज़्यादा अल्टरनेटिव ओपिनियन को सुनते-वुनते नहीं हैं। इनका एक मिज़ाज है। तो सूरत में किस तरह नेगोशिएट करेंगे सर्विस चीफ्स? अब इसमें जो प्रॉब्लम मेरे ख़्याल में आ रहा है, वो ये है कि जो सर्विस चीफ हैं, जैसे एयर चीफ हैं, वो कब के ख़्याल में रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनको एक्सटेंशन पे रखा हुआ है। जब तक चाहेंगे आसिम मुनीर साहब उनकी भी एक्सटेंशन सिद्धू साहब की भी चलेगी। अ, हाँ, नेवी में भी ये है। तो जो फ्यूचर है इन दोनों सर्विसेज़ का एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो अगेन इन पे डिपेंड करता है, कौन इनको कितना खुश करता है और मेरी जो अपना एक्सपीरियंस है, जो 1.5 साल मैंने नेवल हेडक्वार्टर्स में काम किया, उसमें जो मैंने देखा वो तब भी मेरा अंदाज़ा यही था और वो ये बाकी सर्विसेज़ पे भी अप्लाई करता है, कि जी। जब रियल पॉलिटिकिंग आ जाती है और ये प्रमोशन के फास्ट ट्रैक वाला ये सारा सिलसिला शुरू होता है, तो बहुत सारी परफ़ॉर्मेंस जो है, बहुत सारी ओपिनियंस जो हैं, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी होती हैं। तो क्या जी। ये स्ट्रक्चर जो है वो फ़ीज़िबल है? कैसे होगा? फिर ये है कि अगर आपने जॉइंट ऑपरेशंस के लिए जॉइंट थिएटर कमांड बनानी है, वो बनेगी, नहीं बनेगी, कैसा होगा? ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो कि ये वाला जो सिस्टम है, ये इसको अभी वक़्त लगेगा डेवलप होते। कैसे होगा हमें नहीं पता। जी, बहुत अहम आपने ये बात बताई है अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि एक नया
जैसे कि आपको पता है कि नए-नए इदारे अब जन्म ले रहे हैं पाकिस्तान में, उधर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनी है जिसका स्टाफ भी नहीं है, दफ्तर भी नहीं है। वो फोटो कॉपी करके नाम टाइप करके A4 साइज के लगाए गए हैं तख्तियों पे, अमला भी नहीं है, झगड़ा पड़ा हुआ है कि कौन कहाँ पे बैठेगा। आपने देखी हुई है इस्लामाबाद में, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फेडरल शारियत कोर्ट वाले कह रहे हैं हमें ना निकालो। तो इधर भी एक इंट्रा इंटर इंस्टीट्यूशनल, ये इंटर सर्विसेज जो है, ये मामला तय होने हैं। दैट्स राइट। लेकिन आयशा ये बताइए, ये हमारे कुछ व्यूअर्स भी, मैंने कहा इनका भी सवाल किया, अब्दुल कयूम गुराया हैं, वो कहते हैं आयशा जी डिफेक्टो इज ड्यू ज्यूरे, दैट्स व्हाई नो एनर्जी इशू हैज अरिजन इन द पास्ट, ये शायद वो कहना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जरा कमेंट कर दें, क्योंकि डी फैक्टो तो ये बड़ी फौज ही डोमिनेंट रही है। इवन ये जो चीफ का ओहदा होता था, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, नाउ अबॉलिश्ड, यहाँ भी बड़ी फौज का ही चीफ जो है वो यहाँ उसका जनरल हेड करता रहा है। आयशा, ये भी तो नहीं एक नहीं, हकीकत वो बात ये है जी, वो बात ठीक है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि कमेटी सिस्टम में इंस्टीट्यूशनली, है। देखिए फौज एक ब्यूरोक्रेसी है, मत हम्म। भूलिए। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके लिए पेपर वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल। पेपर वर्क के मुताबिक तीनों सर्विस चीफ इक्वल थे। हम्म। अब वो इक्वालिटी का ड्रामा खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल। और साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो तो 2-2.5 साल से इस बात पे इसको इंसिस्ट कर रहे थे, और ये फौज के अंदर से इनके रिटायर्ड लोग भी इस बात को कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये जो है बड़ी फौज को डोमिनेट करना चाहिए। सो ये चीज जो है वो ये चल रही थी। और मजे की बात ये है कि जब 99 में कारगिल के बाद मियां नवाज शरीफ ने लगाया इनको, परवेज मुशर्रफ को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स भी बना दिया, तो उसके बाद से जीएचक्यू जो है, इनके आर्मी जनरल हेडक्वार्टर्स, उसमें एक एक वो थी कि भाई ये जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जरूरत ही क्या है, इसको फारिग कर दो। सो बेसिकली इंस्टीट्यूशनली अब ये डोमिनेट कर गए हैं। लेकिन क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी? अब देखिए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्सेज होते हैं। अब हम्म। उसमें इनकी, बिकॉज इनका साइज छोटा है, इनकी जी। पॉपुलेशन छोटी है, तो इनके नंबर्स छोटे होते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। उसकी वजह से अगेन बड़ी फौज डोमिनेट वहां वॉर कोर्सेज में करती है। तो क्या एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा बिल्ड होती है? जवाब है नहीं, क्योंकि उनका जी। साइज छोटा है। और जो कल्चर है एनडीयू का वो यही है कि भाई जो टॉप पे बैठा हुआ है उसको नाराज नहीं करना। जबकि राइट। आजकल तो अफसरान को, जो बाकी दो सर्विसेज हैं उसमें भी सुना है कि यही फिक्र पड़ी हुई है कि लोग अपनी एक्सटेंशनें चाह रहे हैं कि भाई हम भी अपनी एक्सटेंशन करवा लें, हमें भी मिल जाए। ऑफ कोर्स। क्योंकि क्या पता जब अ, यहाँ सर्विस में अगला रिटायर हो तो हमारी भी बारी आ जाए। यस। तो एक बेचैनी सी जो है वो बिल्कुल है सर्विसेज में। तो जी। ये जो डी फैक्टो डी जोरे वाला है ना, था। हाँ। लेकिन बात ये है कि अब तो आपने ये कह दिया है कि जी हम कमांड करेंगे बाकी दो सर्विसेज को। और उसमें आगे जाके देखते हैं कि क्या इश्यूज भी आएंगे। ये नहीं कि इश्यूज नहीं आएंगे। किस हाँ। किस्म की इंटरवेंशन होगी? एक तो है ना इंटरवेंशन के, मुझे पता है कि ये काम धंधा किस तरह होना है, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल गोइंग टू डोमिनेट। अच्छा, अब उसमें ये भी है कि फोर्सेस अपना फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगी, मतलब कि एयरफोर्स के इंसिस्ट करेगी, बताएगी कि जी देखे हमें ये जहाज चाहिए, हमें ये चाहिए फलाने ऑपरेशन के लिए ना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग रियली कि हाँ। इन इनकी अंदर की जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो भी होगी या नहीं होगी। हम्म। ये हम्म।
देखिए, मेरी पहली किताब जो थी, जो पहला मेरा काम था, वो प्रोक्योरमेंट और जी, प्रोडक्शन पे था। जी, और बिल्कुल। उसमें जो पुराने काम में मैंने देखा, उसमें भी यही इश्यू था कि जो कैबिनेट कमेटी फॉर डिफेंस जो कि इंचार्ज थी फैसलों की, उसके पास अपनी कोई कैपेसिटी नहीं थी टू डिटरमिन कि राइट, हमारे पास जो ये फरमाइश आ रही है, इसको असेस करने की एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी नहीं थी। राइट, राइट। तो इस अदारे की सीडीएफ की जो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी जो है वो होगी या नहीं होगी। तो इसमें हर कोई थ्रेट पे मैक्सिमाइज करेगा, हर हुँ, कोई थ्रेट को ज्यादा बढ़ाए चढ़ाएगा। ये नहीं है कि थ्रेट होता नहीं है, फौज अफवाज सारी दुनिया की थ्रेट पे और बोगी जो होता है उस पे काम करती है। लेकिन कई दफा अफसाना तराजी भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि weapons means additional resources, it means बिल्कुल, additional manpower। बिल्कुल, और उसमें जो बजट है और पाकिस्तान की इकोनॉमी है, इकोनॉमी तो हम जानते हैं कि कोई इधर उधर जा नहीं रही ज्यादा। तो उसमें जब प्रेशर्स आएंगे तो कैसे ये एकोमोडेट एक दूसरे को करेंगे, वो क्या होगा।